अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्वीट पोटैटो वाइन के खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। दोनों ही वैरायटीज़ के ऊपर पर्पल और ग्रीन दोनों के ऊपर फ्लावर्स खिल रहे हैं। नवंबर स्टार्ट में ही इनके जो है फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एलोवेरा प्लांट है, इसके ऊपर भी फ्लावर स्टॉक जो है निकल रही हैं और इसके ऊपर भी जल्द फ्लावर खिलेंगे। ये भी आपके साथ डिटेल वीडियो में शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैरीगोल्ड प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी। अगर आपने ये प्लांट सीड से ग्रो किए हुए हैं या नर्सरी से आप सैपलिंग ला के आपने लगा रखी है और प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी और ढेरों कलियाँ आपके प्लांट के ऊपर देखने को मिलेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले आपने अपने प्लांट की हर 10 से 15 दिन के गैप से गुड़ाई करनी है। अच्छे से गुड़ाई करने से आपके पौधे की जड़ों को ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी, सूरज की रोशनी अच्छे से मिलेगी, क्योंकि जब हम पानी ऊपर से देते रहते हैं तो हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। सेकेंड काम आपने करना है, जब आपके प्लांट्स 6 से 7 इंच के हो जाएं तब आपने अपने प्लांट्स को ऊपर से पिंच कर देना है। ऊपर की जो टिप है आपने कट कर देनी है, जिससे आपका पौधा साइड ब्रांचेस निकालेगा और आपके पौधा जो है बुशी होगा और हेल्दी ग्रो करेगा। जब ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी आपके प्लांट के ऊपर तो कलियां भी उतनी ही ज़्यादा आएंगी। एक ही ब्रांच को लेके जब आप चलते हैं तो आपके प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर निकलने के बाद आपका प्लांट जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और एक के ऊपर ही फ्लावर आने के बाद ख़त्म हो जाता है। जब हम पिंच कर देते हैं अपने प्लांट को ऊपर से तो उसके लिए प्लांट हमारा जो है ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है। पे मैंने काऊ डंग को एक दिन के लिए भिगो के रखा हुआ है, गोबर की खाद है, इसको आपने एक दिन के लिए भिगो देना है पानी में और उसके बाद आपने इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट में देना है। डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं देना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फर्टिलाइज़र, तो इसको आपने थोड़ा सा लेना है और इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर मिक्स करके अपने प्लांट को डाइल्यूट करके देंगे, तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जितने भी सैपलिंग वाले प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, जिससे हमारा प्लांट जो है, हमारी जितने भी वेजिटेबल्स अगर लगा रखी हैं या फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है स्टार्टिंग में ग्रोथ करने के लिए। जड़ों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन बेस जो है फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। क्योंकि हम पॉट गार्डनिंग करते हैं तो लिमिटेड न्यूट्रिशन होने की वजह से हमारे प्लांट्स को कोई ना कोई हमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो आपने अगर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं या वेजिटेबल्स लगा रखी हैं सभी में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसके साथ आपके पौधे जो है लश ग्रीन होंगे और आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा कलियां आपको देखने को मिलेंगी। जब आपके पौधे के ऊपर कलियां आना शुरू हो जाएं तब आप इसको कोई भी जो है पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। जब आपके मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाएं तब इसको जो है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र दें। आपके पौधे के ऊपर बर्ड्स जो है ज़्यादा आएंगी और जो बर्ड्स हैं उनकी मिकदार भी ज़्यादा होगी और हेल्दी बर्ड्स बनेंगी और फ्लावर बड़े साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने मैरीगोल्ड प्लांट को जो है ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई भी जो है केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बहुत तेज़ी से असर करता है। मैं अपने सभी प्लांट्स को यही फर्टिलाइज़र देती हूँ 10 से 15 दिन के गैप से और मेरे प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।